हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एसटीज के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री में, और उसमें हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल, जो डेनियल सेल भी इसको बोला जाता है, वोल्टी सेल भी बोला जाता है, उसके ऊपर हमने बात कर लिया और ये किस प्रकार का वो वर्क करता है ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड था। इसके आगे मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। दो टाइप के होते थे, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर अच्छे से कर लिया। आज हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है उसके आगे, जो उसी से रिलेटेड है। जो आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या कहलाता है और इसी के बारे में क्या करना है आज हमको जानना है। तो देखिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था कि किस प्रकार के होते हैं, दो टाइप का होता था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है ना, जो तुम्हारे दो इलेक्ट्रोड बने थे उन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। नहीं समझे? जैसे कि मान लीजिए उस वाले में हम लोगों ने सेल बनाया था, एक सेल ऐसे था, इसमें एक राड था, और दूसरा सेल हमारे पास ऐसे था, इसमें हमारे पास क्या था, एक राड था। दोनों को हमने क्या कर दिया था, ऐसे वायर के साथ कंबाइन कर दिया था। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या कहलाता है कि आप एक काम करिए बाबू, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लीजिए, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। मतलब यहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे कुछ आएगा, यहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे कुछ आएगा, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, आपको कोई रिएक्शन दिया रहेगा, उससे आपसे कहेगा कि इसका बाबू ईएमएफ ऑफ सेल निकाल दीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, हम जानते हैं इस वाले पे क्या होता है, इस वाले पे ऑक्सीडेशन होता है, इस वाले पे ऑक्सीडेशन होता है, और इस वाले सेल पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर लिया। तो आपको देख लेना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और उस छोटे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसको लाकर रख देना है और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेना है। जैसे अभी ईएमएफ सेल क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से। तो ई सेल क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये हो गया ई सेल के लिए। और इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो आप लिखेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। बहुत आसान है, कुछ आपको करना नहीं है। ये राइट और लेफ्ट का क्या मामला है, राइट और लेफ्ट का, राइट में देखिए, राइट में कौन सा सेल है, ये वाला सेल है राइट में, यानी इसका वहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखना है। ये लेफ्ट का मतलब ये लेफ्ट साइड में रॉड हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर रख देना है। ये तो था जनरल में। जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका था, उसको एक बार देख लीजिएगा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये राइट क्या है, राइट वाला सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दोनों का क्या करना है, आपको डिफरेंस निकाल देना है, और आपका यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो जिस प्रकार हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में गैल्वेनिक सेल के ऊपर बात किया था, तो गैल्वेनिक सेल का हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये वर्क करता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, जो हमारा वो सेल था कि Zn कॉपर 2+ इज कन्वर्टेड टू Zn 2+ एंड कॉपर। ये था हमारा गैल्वेनिक सेल के लिए। गैल्वेनिक सेल के लिए हमको क्या करना था, इसका गैल्वेनिक सेल का ये इक्वेशन था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी गई, जैसे मान लीजिए ई नॉट Zn टू Zn कन्वर्टेड इक्वल टू दे देगा 0.67 वोल्ट, और यहाँ पे दे दिया ई नॉट कॉपर 2+ इस कॉपर कन्वर्टेड टू 0.43 वोल्ट। ये आपको कुछ डाटा दिया रहेगा इक्वेशन के माध्यम से, ये डाटा दिया है, और इस डाटा का यूज करके आपको इस सेल का ईएमएफ निकालना है। किसका ईएमएफ कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल जो निकालने का हमारे पास रूल है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे, अगर जनरल में है तो राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहेगा, अगर जनरल है तो जनरल वैल्यू दिया रहेगा।
तो एक पहले तो थीम समझिए ईएमएफ ऑफ सेल क्या कहलाता है, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि Zn एंड कॉपर 2+ इज कन्वर्टेड टू Zn2+ एंड कॉपर। इस रिएक्शन के लिए, इस सेल के लिए, ये एक प्रकार का हमारा कौन सा है, सेल रिएक्शन है। ये हमारा क्या है, सेल रिएक्शन है। इस सेल रिएक्शन के लिए आपको ईएमएफ निकालना है, जो यहाँ पे गिवन कुछ डाटा दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, हमको अपना फार्मूला उठाना है, हमको निकालना है ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो हम जानते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, बस। अब राइट में क्या होता है, रिडक्शन होता है, वहां पे देख लीजिए मैंने लिख दिया है, राइट में रिडक्शन होता है। लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब भगवान ने आपको अच्छा खासा दिमाग दिया है। यहाँ पे देखिए जिंक जो है वह Zn2+ में कन्वर्ट हो चुका है, यानी चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। जब चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए चार्ज जो है वह डिक्रीज हुआ है। चार्ज जब डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यार तो पढ़े ही होगे ना आप, जो A है A+ में कन्वर्ट हो जाए तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर A+ है, अगर ये A में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये चीज आपने देख लिया। तो हमको ये वाला फार्मूला यूज करना है और इस फार्मूले का यूज करके हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल रखना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट। बाबू राइट ये है, तो राइट पे रिडक्शन हो रहा है, तो राइट पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इस वाले का। तो यहाँ लिखेंगे कॉपर 2+ इस कॉपर माइनस ई नॉट लेफ्ट। लेफ्ट में क्या हो रहा है, जिंक जो है वह Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। याद रखिएगा Zn, चलो उसको पहले लिख लेते हैं, Zn2+ में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, क्लियर था। लेकिन एक संस्था है आईपीएससी के अनुसार जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखते हैं। जब अगर ऑक्सीडेशन अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो उसको माइनस साइन लगा के हम लोग रिडक्शन में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये रिडक्शन है, बट ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन हमको यहाँ पे रिडक्शन रखना है। तो रिडक्शन रखने के लिए मैंने प्रीवियस वाले में वीडियो बनाया था, बताया था आपको कि अगर ऑक्सीडेशन दिया है, अगर उसके आगे कुछ नहीं है तो जब रिडक्शन लिखेंगे तो उसके आगे माइनस लगा लेंगे। ये पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप बस माइनस साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको ये नहीं रखना है, हमको क्या चाहिए, हमको Zn2+ से Zn2 चाहिए, ये वाली कहानी चाहिए। यानी ओवरऑल आपका यहाँ पे दिया है क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन हमको यहाँ पे क्या रखना है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो वैल्यू दिया है उसके आगे आप क्या करिए, केवल माइनस का साइन लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना, इसका वैल्यू दे रखा है आपको 0.34 वोल्ट माइनस इसकी जो वैल्यू दे रखी है, मतलब हमको इस, देखिए क्वेश्चन में तो दिया आपका इसका वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए इसका वैल्यू, तो इसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे, माइनस तो ऑलरेडी है ही है, तो -76 वोल्ट यहाँ हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस करके दोनों को ऐड करेंगे तो 1.10 वोल्ट होगा। तो ये था हमारा एक गैल्वेनिक सेल के लिए, जब हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट किया है तो 1.10 वोल्ट हमारा आया। करना कुछ नहीं है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए एक बार मैं फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। ईएमएफ ऑफ सेल आपको निकालना है तो आप राइट माइनस लेफ्ट कर दीजिए। राइट पे क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है, लेफ्ट पे क्या होना, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया है, Zn जो है कॉपर 2+ और Zn2+ और कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबू लेफ्ट वाले में क्या होता है, लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन होता है और राइट वाले में हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका क्लियरली एकदम फाइनल हो जाएगा। तो हमने देखा कि अब दिया क्या है आपको, Zn2+ इस कन्वर्ट हुआ है तो 0.76 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कॉपर का दे दिया है 0.34 वोल्ट। अब हम आगे ई सेल पे, ई नॉट सेल पे, तो ई नॉट सेल पे क्या हो जाएगा हमारा,
राइट, तो राइट पे रिडक्शन, तो राइट पे देखो ठीक है, राइट पे हमारा रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल रख दिया। माइनस ये लेफ्ट वाले का भी हमको रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। भले से क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया वो अलग बात है, लेकिन आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है। एक चीज एकदम इसमें आप लोग क्लियर रहिएगा कि जब भी हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे राइट माइनस लेफ्ट से, तो जो राइट और लेफ्ट में रखना है आपको, वो दोनों का दोनों आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। एकदम ध्यान में इसको बैठा लीजिएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो आप उसको माइनस साइन लगा के रिडक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है दोनों का तो कोई बात ही नहीं है, तब तो उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी अगर आपको देखिए यहां पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया था तो हमने कुछ साइन में चेंजेस नहीं किए थे। यहां पे देखिए वैसे वैसे मैंने लिख दिया, लेकिन यहां पे थोड़ी सी, यहां पे उसने क्या किया, थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पे क्या दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन हमको क्या चाहिए, रिडक्शन। तो इसीलिए पहले इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस लगा के इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। तो मैंने माइनस लगा दिया और माइनस लगा के मैंने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। कुछ समय के लिए मान लीजिए अगर यहीं पे वह क्या करता, वहीं पे वह रिडक्शन पोटेंशियल ही दे देता, तो हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों वैल्यू आपका क्या दे दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल में दे दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या कहते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है कि जो दोनों हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं उन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है, राइट माइनस लेफ्ट। और हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे जो रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे, नोट कर लीजिए उसको, जब भी हम लोग रिडक्शन ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे तो हमको वहां पे हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखना है बाबू, कभी ऑक्सीडेशन मत रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा इस वाले फार्मूले पे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम इस पे करते हैं ताकि आपका क्या हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद से आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो निकिल है वो कॉपर 2+ से रिएक्ट कर रहा है, ये भी कोई सेल रिएक्शन है हमारा, ये भी हमारा क्या है, सेल रिएक्शन है। और ये सेल रिएक्शन में आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ डाटा दे रखा है कि निकिल 2+ में कन्वर्ट होता है तो ये वैल्यू, और कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है तो ये वैल्यू आपको दिया है। आपको कैलकुलेट क्या करना है बाबू, ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, यानी ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले उसका फार्मूला ही रख लेते हैं कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये हमको फार्मूले लिख लेने हैं। सबसे पहला काम कि जो करना है आपको वो फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए राइट वाले में फिर एज्यूम करिए यहाँ पे 2 सेल हैं हमारे पास, सपोज करिए ये वाला इससे जुड़ा हुआ। राइट वाले में हमारा क्या होता है, राइट वाले में हमारा रिडक्शन होता है, और लेफ्ट वाले में हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक भी बताया था, लोन कहा था कि वह लोन याद कर लीजिएगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, मैंने आपको बताया था, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो राइट में कंफर्म है कि हमारा रिडक्शन हो रहा है, और लेफ्ट में ये रिडक्शन, और लेफ्ट में हमारा ऑक्सीडेशन। अब देख लीजिए हमने देख लिया यहाँ पे कि जो राइट है उसमें हमारा रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये वैल्यू जो दिया है आपको, देखिए कॉपर जो 2+ है वह कॉपर में क्या हुआ है, कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका तो हो गया रिडक्शन। जो निकिल है वह निकिल 2+ में कन्वर्ट हो चुका है, इसका हो गया क्या, आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन इस वाले फार्मूले में हमको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखना है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो रखना नहीं है। तो ये वाला आपका तो राइट हो जाएगा। तो राइट में क्या दिया है, क्या देखे, राइट में रिडक्शन पोटेंशियल दिया का जी, राइट में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो मतलब इसके वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमको, इसके वैल्यू के साथ कोई हमको खेलना नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रखा आपका क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको पहले आपको रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इस चीज को पहले आपको, यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीडेशन, लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे रिडक्शन का चाहिए। तो रिडक्शन का चाहिए तो क्या कर देंगे, यहाँ पे केवल हम लोग माइनस साइन लगा देंगे, हमारी क्या हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी।
तो यहाँ पे राइट में वो है, राइट में देखा कि ई नॉट सेल कापर 2 प्लस इज कन्वर्टेड टू कापर माइनस ई नॉट निकिल 2 प्लस इज कन्वर्टेड टू निकिल, क्योंकि हमको यहाँ पर रिडक्शन चाहिए। अब कापर 2 प्लस से कापर दे रखा है आपको 0.3 वोल्ट माइनस इसकी वैल्यू ये दिया है प्लस में, अपोजिट हो जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2.5 वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 4 3 2 5 यानी 0.59 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा ई नॉट सेल हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग क्या कर लिया, मेजरमेंट कर लिया। देखिए है तो बहुत आसान, ये बहुत आसान है, लेकिन बस आपको एक जगह याद रखनी है थोड़ा बहुत, कहाँ पे, कि जब भी हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे हमको रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, लेकिन एग्जाम्पल आपको क्या देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उस पर माइनस लगा दीजिएगा, माइनस लगा के क्या कर लीजिएगा उसको चेंज कर लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ सेल देखा और उस पर 2 क्वेश्चन कराए, जो दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। बार बार कमेंट में ये रहता है ना कि सर मतलब क्वेश्चन करवा दीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दीजिए। बाबू अपने पास जो भी आपका साल पेपर होगा या आंसर रखे होंगे, पहला क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि डेनियल सेल के लिए आप ईएमएफ ऑफ सेल निकालिए, वो भी मैंने करवा दिया। ये क्वेश्चन एक बार करके दिया आपको, ऐसे रिएक्शन लिख के दिया है, रिएक्शन लिख के दिया, ऐसे कहा था कि ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए, तो मैंने इसका भी निकलवा दिया। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे तो आपको से कई क्वेश्चन वो पूछ सकता है। पहला वाला वीडियो आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसी को रिप्रेजेंट करना हो तो जो हमारा निकिल है वह निकिल 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है साल्ट ब्रिज होता है। उसके बाद से जो कापर है हमारा, कापर 2 प्लस है, वह हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है, कापर में। तो कुछ ऐसे भी करके आपको दे सकता है, समझ रहा नहीं, ऐसे भी करके दे सकता है, ऐसे भी करके देके कहेगा कि आप इसका ईएमएफ ऑफ सेल निकालिए, तो भी आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए इसको लिखना है तो जैसे निकिल है, वह निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये बनाया कापर जो है वह ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट करके कापर बना लिया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, फाइनली हमारा यही रिएक्शन क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो अगर सेल रिप्रेजेंटेशन से दिया है तो भी आप कर लीजिएगा, वैसे रिएक्शन दे रखा है तो भी आप देख लीजिएगा। मेरी सलाह मानिएगा, अगर आपके पास इंटरमीडिएट की किताब होगी तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके 3 या 4 पेज पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो एग्जामिनर अगर किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर एग्जामिनर खुद लिख के दे देता कि निकिल और कापर का एक सेल बनाइए और उस सेल का आप ईएमएफ निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो उसके लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल की एक सीरीज दी गई है उस टेबल में, जब आप उसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। जनरली इस रिएक्शन में तो मान लीजिए सामने दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि आप एक ऐसा सेल बनाइए जिसमें निकिल हो और कापर हो और उसका ईएमएफ निकालिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसका हम ऑक्सीडेशन करें और किसका रिडक्शन करें। तो वही बात है कि आप जब रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज देखेंगे, ग्रेजुएशन में भी दिया है फिजिकल केमिस्ट्री के इस वाले चैप्टर में, लेकिन इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से दिया। अगर आपके पास किताबें होंगी तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, और देखने के बाद से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ सेल देखा और 2 क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्कस किया, और किसी भी तरह से अगर ये पूछता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। देखो इसमें तो है बहुत ज्यादा रूल इस वाले में, अभी कैथोड पे भी बनाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप एक सिंपल सा वे समझिए कि ई सेल निकालने के लिए ई राइट माइनस लेफ्ट, बस याद रखिएगा कि राइट और लेफ्ट के चक्कर में आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी नहीं रखना है। अगर आप गलती से भी रख दिए, फिनिश, काम तमाम हो जाएगा। बहुत आसान था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे इसका नोट्स भी पड़ा है, आप जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से अपना पढ़िए, जो भी क्वेरी हो उसको पूछते रहिए। अब चूंकि लॉकडाउन का समय आ ही गया है, समय मिला है, किसी तरह हम लोग इसका अरेंजमेंट किए हैं बोर्ड का, आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब डेली क्लास हो सकती है, मे बी कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन
सांसें चलती रहेंगी तो क्लास तो होगा ही। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आगे हम लोग बढ़ेंगे किसके बारे में, नॉस्टिकेशन के बारे में। ठीक है, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।